दोस्तों, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये है रामायण भाग 2, जहाँ मैं बात करूंगी रामायण के एक और महत्वपूर्ण पात्र की, यानी राजा दशरथ की। दशरथ का अर्थ होता है 10 रथ, यानी कि 10 रथों का स्वामी। अयोध्या के राजा दशरथ की रामायण के अलावा पुराणों में भी बहुत चर्चा होती है। दशरथ के चरित्र में आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति दर्शाया गया है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दोनों ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा वत्स। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होंगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु उन्हें आशीष देकर अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ और कौशल्या की एक बेटी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। कई वर्ष बीत गए, पर जब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में राजा ने अपनी रानियों सहित उत्साह से भाग लिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर ऋषि श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अग्नि देवता से खीर का पात्र लेकर ऋषिवर ने राजा दशरथ को दिया और जैसा अग्निदेव ने कहा था वैसा ही राजा को आदेश दिया। राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपने महल में रानियों के साथ आए। दशरथ ने खीर के पात्र से आधी खीर रानी कौशल्या को दी और आधी खीर सुमित्रा और कैकेयी को। सुमित्रा और कैकेयी ने आधी खीर के 3 भाग किए। खीर के 2 भाग सुमित्रा ने लिए और 1 भाग कैकेयी ने ग्रहण किया। खीर खाने के बाद 3 रानियां गर्भवती हो गईं। महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया। सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को। जैसे जैसे उनके पुत्र बड़े हुए तब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने आगे अपने पुत्रों को राजधर्म को समझाते हुए कहा, एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। पर समय बीतता गया और राजा दशरथ को चिंता सताने लगी। उन्हें बार बार श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया वो श्राप याद आता। जब एक दिन शिकार करते समय नदी में हाथी के पानी पीने के समान आवाज सुनकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया था, जिससे श्रवण कुमार नामक एक युवक जो अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकला था,
और उस समय नदी से माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल पात्र में भर रहा था। उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद अंधे माता पिता ने भी तड़प कर मरते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी हमारी ही तरह पुत्र के शोक में मरोगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने राजा दशरथ के उस डर को सच कर दिया। समय आ गया था जब उन्हें रानी कैकेयी को दिया हुआ वचन पूर्ण करना था। एक बार देवासुर संग्राम में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। और कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों, राजा दशरथ का व्यक्तित्व हमें यही बताता है कि वो एक दयालु राजा और सबका सम्मान करना और अपने दिए हुए वचन को भी निभाना जानते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी आगे की कहानी के साथ।